एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द कंसनट्रेटेड ओर। सबसे पहला है हमारा कन्वर्जन ऑफ द ओर टू इट्स ऑक्साइड। इसके अंदर में जो फर्स्ट चीज़ है वो है कन्वर्जन ऑफ द कंसनट्रेटेड ओर टू इट्स ऑक्साइड। इट इज़ डन बाय द कैल्सिनेशन एंड द रोस्टिंग। कैल्सिनेशन में क्या होता है कि जो भी हमारा यहाँ तक, जैसे कि यहाँ पे तुम देख रहे हो कि जो भी हमारा ओर यहाँ पे आया था, उस ओर को क्या किए हैं, उस ओर को हम लोग लेते आए हैं। और लेते आने के बाद कंसनट्रेटेड ओर का मतलब हो गया ड्रेसिंग ओर। इसका क्या मतलब हो गया, जो भी अब तक हम लोग ड्रेसिंग किए हैं किसका, ओर का, उस ड्रेसिंग वाले ओर को अब हम लोग को किस में बनाना है, उसके ऑक्साइड में चेंज करना है, उसके ऑक्साइड में चेंज करना है। ये दो दो प्रोसेस से हो सकता है, एक होगा कैल्सिनेशन और दूसरा होगा रोस्टिंग। कैल्सिनेशन में क्या होता है कि जब हम लोग, जैसे कि हम यहाँ पे बताए हैं कि इसको हीट करना पड़ेगा, तो जब हम लोग हीट अप करते हैं, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द कंसनट्रेटेड और इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड द कैल्सिनेशन। एब्सेंस ऑफ एयर, जहाँ पे हवा का कोई प्रेजेंट नहीं है, वहाँ पे हम लोग इस टाइप के मिनरल को और को हीट करते हैं, तो उसी को कहते हैं कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में क्या होता है कि जितने भी इम्प्योरिटीज़ होते हैं वो एक्सप्रेस हो जाते हैं, निकल जाते हैं। एक्सप्रेस का मतलब निकल जाना। और ये क्या करता है, जो भी हमारा हाइड्रेटेड होता है, उस हाइड्रेटेड मतलब हाइड्रेटेड ओर में, हाइड्रेटेड ओर जैसे कि हम यहाँ पे कह सकते हैं ना कि दिस इज़ द हाइड्रेटेड ओर। यहाँ पे से जितना भी हाइड्रेटेड ओर है वहाँ से वाटर को रिमूव कर देगा, पानी इवेपोरेट हो जाएगा, और पानी इवेपोरेट होने के बाद जो बच जाएगा वो और हो जाएगा। साथ ही साथ ये तीसरा काम एक और भी करता है कैल्सिनेशन। वो करता क्या है कि ये कन्वर्ट करता है कार्बोनेट ओर को इनटू दी मेटल ऑक्साइड्स। ध्यान रखना, कैल्सिनेशन में जनरली हम लोग कार्बोनेट ओर को करते हैं। क्वेश्चन तुमसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि विच वन ऑफ द ओर इज जनरली यूज्ड या ट्रीटेड बाय द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन। तो तुम्हारा वहाँ पे 4 का ऑप्शन रहेगा, कार्बोनेट ओर रहेगा, सल्फाइड ओर रहेगा, सल्फेट ओर रहेगा, और तुम्हारा आयरन ओर रहेगा। तो ध्यान रखना, कार्बोनेट ओर को हम लोग यहाँ पे प्रोसेस करते हैं कैल्सिनेशन से। तो कार्बोनेटेड ओर को यहाँ पे हम लोग लेके आएंगे और इसको चेंज करेंगे। गर्म करने के बाद हम लोग किस चीज़ में चेंज करेंगे, इसको मेटल ऑक्साइड में चेंज करेंगे। जैसे कि तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आयरन कार्बोनेट है, फेरस कार्बोनेट है, इसको हम लोग हीट किए हैं एक सर्टेन टेम्परेचर पे, तो यहाँ पे हमको आयरन ऑक्साइड मिल गया है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड का इवोल्यूशन हो गया है। वैसे ही जिंक कार्बोनेट को जब हम लोग हीट किए एक सर्टेन टेम्परेचर पे, तो हमको यहाँ पे जिंक ऑक्साइड मिल गया है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया है। तो ये जो हमको ऑक्साइड मिल गया है ना, अब इस मेटल के साथ हमको एक्सट्रैक्ट क्या करना है, हमको ये एक्सट्रैक्ट करना है, लोहा को एक्सट्रैक्ट करना है, Fe को, यही ना Fe मेटल है। और यहाँ पे क्या, किस चीज़ को एक्सट्रैक्ट करना है, जिंक को एक्सट्रैक्ट करना है। तो हमको ये मिल तो गया है, लेकिन अभी भी इसके साथ ऑक्सीजन टैग है, तो इस ऑक्सीजन को रिमूव करना पड़ेगा। तो इस ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए नेक्स्ट प्रोसेस है, नेक्स्ट प्रोसेस का मतलब ये वाला प्रोसेस है, जहाँ पे हम लोग ऑक्साइड को रिमूव करते हैं, रिडक्शन ऑफ द मेटेलिक ऑक्साइड टू द मेटल। मेटेलिक ऑक्साइड, ऑक्साइड लगा हुआ ना, टैग किया हुआ है ना ऑक्साइड, इस मेटेलिक ऑक्साइड को हम लोग मेटल में चेंज करते हैं 2 प्रोसेस से। तो फिलहाल तो अभी बस इतना जानो कि यहाँ पे हम लोग ऑक्साइड में चेंज कर रहे हैं। जो भी हमारा पानी जो है मिनरल का, जो कि हमारा मिनरल का पानी है, जैसे देखो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग ड्रेसिंग में देखिए क्या कि सिंपल जो है मिनरल या तो इस फॉर्म में था, नहीं तो वाइब्रेटिंग टेबल में हम लोग देखे थे क्या कि जो मिनरल है ना, इसके साथ पानी भी टैग था, वाटर ड्रॉपलेट्स भी टैग था। तो इस टाइप का जो मिनरल है जिसको हम लोग ड्रेसिंग से प्रोसेस किए हैं, किसी से प्रोसेस किए हैं, ड्रेसिंग से। ड्रेसिंग का मतलब हो गया कि जितने भी गैंग पार्टिकल उनको रिमूव कर दिए हैं। ड्रेसिंग कहो या फिर कंसनट्रेटेड ओर कहो, इसको कंसनट्रेटेड ओर। ये तो पहला स्टेप हो गया था। दूसरा स्टेप में क्या करना था हम लोग को, सेकंड स्टेप में, कि हम लोग को रिमूव करना है, क्या रिमूव करना है, रिमूव हाइड्रेटेड वाटर। हाइड्रेटेड, अगर ओर हमारा हाइड्रेटेड है तो रिमूव करो हाइड्रेटेड को, साथ ही साथ चेंज करो किस चीज़ में, ऑक्साइड में। चेंज द ओर इनटू द ऑक्साइड, इनटू इट्स ऑक्साइड। ओर को चेंज करो, ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ऊपर वाला तो सिंपल ऐसे है, ये तो सिंपल ऐसे है कि ऑब्वियसली पानी को तो रिमूव करेंगे, लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि जो ओर हुए ना हमारा, इस ओर को सिंपल ऑक्साइड में तुम चेंज करो। यही ऑक्साइड में चेंज करने का 2 प्रोसेस है, इसका 2 प्रोसेस है। एक है कैल्सिनेशन, यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर करो, और दूसरा प्रोसेस है तुम्हारा क्या, रोस्टिंग, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर करो। ये 2 प्रोसेस है, इस दोनों ही प्रोसेस को अभी हम लोग देख रहे हैं। पहला प्रोसेस को देख लिए, दूसरा प्रोसेस को देख रहे हैं, जिसमें तुमको इंपॉर्टेंट चीज़ अभी हम तुमको क्या बताए हैं कि यहाँ पे जो हमारा ओर लेना है, सभी ओर को नहीं ले लेंगे यहाँ पे हम वही ओर को लेंगे जिसके अंदर में कार्बोनेट बैठा हुआ है, जैसे कि जिंक कार्बोनेट।
ठीक है। ऐसा नहीं तुम कह देना कि PbS को ले लेंगे, इसको तुम नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में कोई कार्बोनेट नहीं है। जिसके अंदर में कार्बोनेट होगा उसी को हम लोग इस प्रोसेस से, किस प्रोसेस से, कैल्सिनेशन प्रोसेस से रिमूव कर सकते हैं हाइड्रेटेड को, और साथ ही साथ उस ओर को ऑक्साइड में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कार्बोनेट ओर जो है ना हमारा ऑक्साइड में चेंज हो चुका है। अब ये चेंज होने के बाद, जो थर्ड प्रोसेस होगा, ऑलरेडी देख रहे हैं ड्रेसिंग, जो ओर है, सर्टेन ओर है, उसको हम लोग ऑक्साइड में चेंज कर देंगे। और जो थर्ड प्रोसेस होगा, वो थर्ड प्रोसेस में क्या होगा कि ऑक्साइड से हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये थर्ड प्रोसेस होगा, ठीक है। ये थर्ड प्रोसेस में बाद में देखेंगे। फिलहाल तो अभी हम लोग कैल्सिनेशन को देख लिए हैं। हम लोग ऑलरेडी देखेंगे कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दो चीज़ होता है, जिसमें हम लोग कंसनट्रेटेड ओर को ऑक्साइड में चेंज करते हैं। दूसरा है हमारा, अच्छा एक और चीज़ ध्यान रखना, जो हमारा कैल्सिनेशन होता है, कैल्सिनेशन प्रोसेस करने के बाद जो हमारा ओर्स बनता है, वो ओर्स जो होता है, इतना तो पता चल चुका है हमको कि कैल्सिनेशन में क्या होता है कि इसको हीट करते हैं। हीट करने के बाद हमारा ये एक ऑक्साइड बनता है, जिंक ऑक्साइड बनता है। ये ऑक्साइड जो होता है ना, ये ऑक्साइड ऐसा बन गया है, मान लेते हैं कि ये मिट्टी का ढेला बन गया, ठीक है, लम्स बन गया। और इस लम्स में जो है ना जहाँ तहाँ पोर्स होता है, पोर्स छिद्र होता है। क्यों छिद्र होता है? क्योंकि इसके अंदर में ऑक्साइड बैठा हुआ है, ऑक्सीजन बार बार अंदर पेनिट्रेट किया है, जिसकी वजह से इसके अंदर में ऑक्साइड एक पोर्स बन जाता है। अब ये जो पोर्स बन जाता है इस ओर में, ये पोर जो है ना बहुत मददगार होता है आगे प्रोसेसिंग करने में, ऑक्साइड से मेटल को लेने में। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि कैल्सिनेशन मेक्स द ओर पोरस ओर्स, यानी कि देखो यहाँ पे जहाँ था पोर्स बन गया है ना। अब पोरस ओर्स जो है ना इजिली भी रिड्यूस का मतलब होता है ऑक्सीजन को रिमूव कर देना, रिडक्शन इनटू द मेटल, आराम से उसको हम लोग रिडक्शन कर सकते हैं। रोस्टिंग में क्या होता है कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जैसे कि इन द प्रेजेंस ऑफ द एयर, एब्सेंस में तो हम लोग कैल्सिनेशन को देखे थे, रिडक्शन। रोस्टिंग में क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ द एयर, जो भी हमारा कंसनट्रेटेड ओर होता है उसको हम लोग प्रोसेस करते हैं। तो इसमें भी हमारा क्या होता है, एक्सपेल होता है, इम्प्योरिटीज़ को एक्सपेल किया जाता है, मॉइस्चर को कन्वर्ट किया जाता है सल्फाइड ओर को। इंपॉर्टेंट चीज़ यही है यहाँ पे कि सल्फाइड ओर को हम लोग यहाँ पे मेटल ऑक्साइड में चेंज करते हैं। जैसे कि हम लोग कैल्सिनेशन में हम लोग किए थे किसको, कार्बोनेट ओर को, तो यहाँ पे किस चीज़ को किए हैं, सल्फाइड ओर को। बोर्ड में ये पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि विच वन ऑफ द ओर इज जनरली प्रोसेस्ड बाय द हेल्प ऑफ द रोस्टिंग, तो तुमको लगाना होगा टिक सल्फाइड ओर। तो सल्फाइड ओर में क्या है, फेरस सल्फाइड है। तो यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज करते हैं, इसको प्रेजेंस करते हैं, गर्म करते हैं इसको, तो ये हमको एक यहाँ पे फेरस ऑक्साइड बनेगा, फिर यहाँ पे जिंक ऑक्साइड बनेगा, और साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड का इवोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी हमारा ये ऑक्साइड बन गया है, तो ये हमारा ऑक्साइड तभी बना है जब यहाँ पे हमारा सल्फाइड आयन इसके साथ टैग है, सल्फाइड। अगर सल्फाइड नहीं रहता, कोई और है, जैसे कि हमारा मान लेते हैं कि Al2O3 है, तो उसको हम लोग नहीं लेते। हेमेटाइट है, उसको हम लोग नहीं लेते। तो यहाँ पे हम लोग वैसे ही आयन ओर को लेंगे जिसके साथ हमारा सल्फाइड टैग है, अदरवाइज हम लोग नहीं लेंगे। PbS को भी यहाँ पे ले सकते हैं, गैलेना को ले सकते हैं, इसको भी ऑक्सीडाइज करा सकते हैं, तो हमको यहाँ पे बन जाएगा PbO। तो यहाँ पे ये चीज़ को हमको ध्यान रखना है कि सल्फाइड ओर ही रोस्टिंग से प्रोसेस किया जा सकता है। अब ये जो हमारा यहाँ पे ऑक्साइड बन गया है, ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड बन गया है, तो इस मेटल ऑक्साइड में डिफरेंट पोर्स होंगे, डिफरेंट छिद्र होंगे, उनको फिर हम लोग फर्दर प्रोसेस करेंगे रिडक्शन मेथड से। तो रिडक्शन मेथड अब आ गया है। इस रिडक्शन मेथड में दो तरीका है। देखो अभी हम लोग कहाँ पे हैं, हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल देख रहे हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में हम लोग कैल्सिनेशन रोस्टिंग देख चुके हैं। इनका काम ही यही था कि इनका काम था कि सिंपल जो हमारा ड्रेसिंग वाला ओर था उसको सिंपल हम लोग ऑक्साइड में चेंज कर देना, इनका काम था, इन दोनों का काम था। एक का काम था कार्बोनेट ओर को सिंपल ऑक्साइड में चेंज कर देना, और एक का काम था सल्फाइड ओर को सिंपल ऑक्साइड में चेंज कर देना। दोनों चेंज कर दिया है ऑक्साइड के फॉर्म में। अब मेटल ऑक्साइड को हम लोग यहाँ पे भेज दिए हैं, कहाँ पे, रिडक्शन प्रोसेस में। तुमको ऑलरेडी पता होगा मेरे ख्याल से कि रिडक्शन में क्या होता है कि रिडक्शन में जो है ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, इन द रिडक्शन ऑक्सीजन का रिमूवल होता है। तो यही चीज़ हमको देखना है। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जिंक ऑक्साइड मेरे साथ टैग है, तो अगर हम यहाँ पे इस ऑक्सीजन को अगर रिमूव कर देते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रिडक्शन ही ना कहेंगे, ठीक है।
और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का जुड़ना होता है। तो हमको तो यहाँ पे ऑक्सीजन दिक्कत कर रहा है ना, तो इस ऑक्सीजन को हम रिमूव करेंगे ना। तो रिमूव करने वाला ऑक्सीजन को अगर रिमूव करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहता है, रिडक्शन कहता है। इसीलिए इस प्रोसेस का नाम दिया गया है रिडक्शन ऑफ द मेटेलिक ऑक्साइड टू द मेटल, इसीलिए ये रिडक्शन नाम दिया गया यहाँ पे। अब इसको दो मेथड से करते हैं, बाय इलेक्ट्रोलिसिस और बाय रिड्यूसिंग एजेंट्स। एक और चीज़ बताना चाहेंगे, वैसे पता होगा ही, जैसे कि रिडक्शन इसके लिए हो रहा है, लेकिन एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट भी। रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होता है कि वैसा एजेंट जो खुद को ऑक्सीडाइज करे और दूसरों को क्या करे, डीऑक्सीडाइज कर दे। ठीक है, खुद को ये ऑक्सीडाइज करेगा और दूसरे को क्या करेगा, डीऑक्सीडाइज करेगा। तो हमको ये ऐसा एजेंट ढूंढना है। ऐसा एजेंट कौन सा है हमारे पास, कोक बैठा हुआ है, कोक मतलब सी बैठा हुआ है। ये कोक क्या करेगा कि जाके, ये कोक एक रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या है कि खुद को ऑक्सीजन ले लेना, खुद को ऑक्सीजन से सुसज्जित कर देना और दूसरे को ऑक्सीजन विहीन कर देना। तो ये जो है ना रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि कोक जो है ना इसके कांटेक्ट में आएगा और इसका ऑक्सीजन खुद ले लेगा, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा और इसको जिंक अकेला छोड़ देगा बाहर। तो रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्शन दोनों प्रोसेस समझा दिए हैं। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द मेटल ऑक्साइड इज नोन एज द रिडक्शन एंड रिड्यूसिंग एजेंट इज दैट एजेंट, वह एजेंट है जिसका काम ही है खुद को ऑक्सीडाइज करना। तो एक रिड्यूसिंग एजेंट भेजना पड़ेगा ताकि ये ऑक्सीजन को छीन के अपने साथ लेके आ जाए। तो वही चीज़ यहाँ पे देखना है। रिडक्शन ऑफ द मेटलिक ऑक्साइड टू द मेटल टू वेज बाय द इलेक्ट्रोलिसिस एंड द बाय रिड्यूसिंग एजेंट। पहला हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस से देखेंगे और दूसरा बाय रिड्यूसिंग एजेंट से देखेंगे। ठीक है, सो पहला है बाय इलेक्ट्रोलिसिस। दिस प्रोसेस इज अप्लाइड टू द हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स metallic oxides such as the oxides of the potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminum। जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर रहता है, जो एक्टिव होता है काफ़ी ज़्यादा केमिकल रिएक्शन में, टेक्स प्लस में, उन इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के लिए ही ये इलेक्ट्रोलिसिस अप्लाइड है। और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जो है, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं इलेक्ट्रोलिसिस में, कि सिंपल दो आयंस में बनता है, एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन। तो ये सब पॉजिटिव आयन वाला है, तो ये सब इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटेलिक ऑक्साइड्स है। इसको हम लोग रिड्यूस नहीं कर सकते हैं बाय द रिड्यूसिंग एजेंट, सो इसको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से अप्लाइड किया जाता है। जब इलेक्ट्रोलिसिस को कैरिड करते हैं इन द फ्यूज्ड साल्ट, ठीक है, मेटल आयंस गेट डिपोजिटेड एट द कैथोड। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारा यहाँ पे कैल्शियम है, फॉर एग्जांपल ये कैल्शियम है, ठीक है, इस कैल्शियम मेटल को हमको कैल्शियम मेटल में लेना है। तो कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पे है, ये कैल्शियम क्लोराइड, और ये कैल्शियम क्लोराइड एक फ्यूज्ड सॉल्ट है। तो ये हमारा कैल्शियम +2 आयन में बना और 2Cl में बन गया। तो ये जो +2 वाला है, ये हमारा कैटायंस हो गया और ये अनायन हो गया। तो कैटायन कहाँ जाना चाहेगा, नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड में जाना चाहेगा, यानी कैथोड में जाना चाहेगा। तो ये जो है कैटायन जो है ना नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे चला जा चुका है। जैसे कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया उसको वहाँ पे, और यहाँ पे ये चीज़ हम ऑलरेडी इलेक्ट्रोलिसिस में बता चुके हैं, बट फिर भी यहाँ पे देख लो एक बार। यहाँ पे क्या है कि मान लेते हैं कि हमारा कैल्शियम क्लोराइड है, जो भी हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे टॉप पे जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स है, जैसे कि ये कैल्शियम क्लोराइड है। तो इस कैल्शियम क्लोराइड को हम लोग केमिकल रिएक्शंस में ऑकर कराएं, Ca+2 + 2Cl- हो गया, ये हमको एक कैटायन बन गया और ये हमको एक एनायन बन गया। ठीक है, हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस में यही चीज़ होता है कि 2 इलेक्ट्रोड होगा, 2 इलेक्ट्रोड्स होगा, एक को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दो, एक को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दो बैटरी के, और अंदर में फ्यूज सॉल्ट है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये फ्यूज सॉल्ट जो है कैल्शियम क्लोराइड का ही है। अब ये फ्यूज सॉल्ट है, तो यहाँ पे Ca+2 बना है और 2Cl- बना है। ठीक है, तो ये जो Ca+2 है ना, इसका चार्ज पार्टिकल क्या है, प्लस नेचर का है। तो ये कहाँ जाना चाहेगा, एनोड के पास जाना चाहेगा, कैथोड के पास जाना चाहेगा। इसको क्या कहेंगे, कैथोड, और इसको क्या कहेंगे, एनोड। तो ये Ca+2 कहाँ जाना चाहेगा, कैथोड के पास जाना चाहेगा, क्योंकि तुमको पता है अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, और 2Cl- है, तो ये कहाँ जाना चाहेगा, एनोड के पास जाना चाहेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि कैल्शियम C+2 जो है कहाँ गया है, कैथोड के पास गया है, एट द कैथोड। कैथोड के पास ये Ca+2 जैसे ही गया तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसको 2 इलेक्ट्रॉन का नीड था,
और इसके अंदर से तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, यानी गेन करा दिया इसको इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो गया, Ca+2, इसको 2 इलेक्ट्रॉन का नीड था और 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड वाला इसको दे दिया, +2E दे दिया। तो ये क्या बन गया, कैल्शियम मेटल बन गया। और यही कैल्शियम मेटल को तो हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, दस कैल्शियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस, यही हमको मिल गया कैल्शियम मेटल। ऐसे ही हम लोग करते हैं, जैसे सोडियम वगैरह का है, मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लिखे हैं कि जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सब को इसी मेथड से हम लोग करते हैं। एल्युमिनियम को तो हम लोग आगे देखेंगे भी कि एल्युमिनियम तुम्हारे सिलेबस में भी है एल्युमिनियम को पढ़ाना। सोडियम में के भी केस में ऐसा ही है। सोडियम के केस में क्या करेंगे, NaCl रखेंगे, NaCl का फ्यूज सॉल्ट रखेंगे कंपाउंड, और उसके बाद क्या करेंगे, 2 टर्मिनल होगा, Na+ कहाँ चला जाएगा, कैथोड के पास, Cl कहाँ चला जाएगा, एनोड के पास चला जाएगा। तो इस तरह उसको भी सेपरेट कर लेंगे हम लोग। अब रिड्यूसिंग एजेंट को देखते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट में क्या है कि रोस्टेड और कैल्सिनेटेड ओर जो होता है, ठीक है, कार्बोनेट और सल्फाइड ओर जो होता है, क्योंकि उन्हीं दोनों को इन चीज़ों से कराया जाता है, तो उनको कैसे हम लोग रिड्यूस करते हैं, क्योंकि उनको रिड्यूस ही करना पड़ेगा, वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो होते नहीं हैं, तो उनको इलेक्ट्रोलिसिस से तो हम लोग कर नहीं सकते हैं, तो रिड्यूसिंग एजेंट से ही करना पड़ेगा। तो होता क्या है कि देखो, जैसे कि यहाँ पे हमको Fe2O3 है, तो Fe2O3 को हमको भेजना पड़ेगा, इसके लिए 2 तरीके का होता है, एक कोक होता है और एक कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ये सब स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि जितने भी कार्बन के साथ टैग है ना, जैसे कि कोक का मतलब हो गया C, सिंपल C, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये हो गया कि ये सब ऐसा एजेंट है जो खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहता है। खुद को ऑक्सीडाइज का मतलब ये कि जहाँ पे भी ये कांटेक्ट में आएगा ना, दूसरे का ऑक्सीजन छीन के खुद के साथ ऑक्सीजन को टैग कर लेगा और दूसरे को ऑक्सीजन विहीन कर देगा। तो जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे Fe2O3 है, ठीक है, तो आयरन ऑक्साइड यहाँ पे जो बैठा हुआ है, और यहाँ पे हम किसको भेज दिए हैं, इसको एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट को भेज दिए हैं जिसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या किया है कि इसका ऑक्सीजन को खुद में खींच लिया है, तो खुद में खींच लिया है तो क्या बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, और इसका ऑक्सीजन को तो हटा दिया है, तो ये क्या रह गया, सिंपल Fe रह गया है। तो इसके लिए ये क्या हो गया है, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो ये रिडक्शन हो गया, इसके लिए तो ये रिडक्शन हो गया क्योंकि इस ऑक्सीजन इससे दूर जा रहा है, और इसके लिए क्या हो गया है, यहाँ ये तो रिड्यूसिंग एजेंट है, खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसका ऑक्सीजन ये ले लिया और इसका ऑक्सीजन विहीन कर दिया, तो ये Fe जो है सिंपल हमको बाहर मिल गया। इन द सेम मैनर जिंक ऑक्साइड के भी साथ देख सकते हैं, एक और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट को भेजा गया जिसका नाम है कोक है। इस कोक का काम क्या था, रिड्यूसिंग एजेंट का काम ही क्या होता है, सिंपल ऑक्सीजन का चोरी करना। तो ये ऑक्सीजन को ले लिया खुद में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, और खुद को यहाँ पे जिंक को क्या कर दिया, सिंपल ऑक्सीजन के बगैर छोड़ दिया है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट कितना ईजिली ढंग से मेटल ऑक्साइड को सिंपल मेटल में चेंज कर देता है। तो अब तक हम लोग ये देख चुके हैं, अब तक हम लोग क्या देख चुके हैं कि सबसे पहले हम लोग ड्रेसिंग किए थे। ड्रेसिंग के अंदर में ये देखे थे हम लोग कि मिट्टी के पार्टिकल को रिमूव किए थे। दूसरा प्रोसेस में हम लोग ये देखें कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग की मदद से हम लोग मेटल को ऑक्साइड बना दिए, कार्बोनेट और सल्फाइड ओर को हम लोग सिंपल ऑक्साइड में बना दिए। अब ये जो ऑक्साइड था मेटल ऑक्साइड, इस मेटल ऑक्साइड को हम लोग फर्दर आगे की तरफ भेजें, जहाँ पे 2 प्रोसेस से, पहला है इलेक्ट्रोलिसिस और दूसरा प्रोसेस है ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के लिए, जैसे कि सोडियम के लिए है, पोटेशियम के लिए, ETC के लिए है, ये इस मैग्नीशियम वगैरह के लिए है। तो ये उस मेटल के लिए जो कि काफ़ी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। लेकिन जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है, फॉर एग्जांपल जिंक ऑक्साइड या Fe2O3, ये सब जो है ना, ये सब के लिए जो है हम लोग को यूज करना पड़ा है रिडक्शन मेथड। रिडक्शन मतलब एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट को भेजकर इसको सिंपल किस चीज़ में बना देना, ये जितने भी हमारे हैं इनको सिंपल बना देना, ऑक्साइड से किस चीज़ में बना देना, सिंपल मेटल में बना देना। अब जो हमको यहाँ पे मेटल मिला है, जैसे कि तुम लोग यहाँ पे जितने भी देख रहे थे मेटल मिला है, ये सब जो मेटल मिला है, जैसे जिंक मिला है, आयरन मिला है, या ऊपर में कैल्शियम मिला है यहाँ पे, ये सब जो मेटल है ना 100% प्यूरीफाइड नहीं होते हैं। ये सब अराउंड 94%, या कोई हो सकता है 93%, या कोई हो सकता है 95%, या हो सकता है कोई 97%। लेकिन रिमेनिंग जो परसेंटेज है 99.99% तक पहुंचना चाहिए था, लेकिन पहुंचे कहाँ तक हम लोग, 94, 93, 95, 97 तक पहुंचे हैं। तो रिमेनिंग
5%, 7%, 6% या 3% कहाँ गया? तो इसको अब चूँकि हम लोग जो भी मेटल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसको तो कहीं न कहीं इम्पोर्टेंट चीज़ में यूज़ करेंगे। जैसे कि एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उसको कहाँ यूज़ करेंगे? एरोप्लेन का बॉडी वगैरह बनाने में। तो वहाँ पे तो हम लोग रिस्क नहीं ले सकते हैं। हमको तो 100% प्यूरिफ़िकेशन वाला चाहिए मेटल। तो इसीलिए हम लोग एक लास्ट प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं जिसका नाम होता है रिफ़ाइनिंग। ठीक है? रिफ़ाइनिंग में क्या होता है कि उस मेटल को, जो भी मेटल हमारा ऑक्साइड से मेटल में हम लोग लिए हैं, उसको हम लोग भेज देते हैं रिफ़ाइनिंग में। और रिफ़ाइनिंग में जाने के बाद वो क्या होता है कि वो 99% तक क्या होता है, प्यूरिफ़ाई हो जाता है। तो वही लास्ट प्रोसेस तुम्हारा है रिफ़ाइनिंग का। तो रिफ़ाइनिंग में क्या होता है कि इलेक्ट्रोलिटिक की मदद से जो है हम लोग एक प्योर प्रोडक्ट को जानते हैं। ये तुमको बोर्ड वगैरह में नहीं पूछेगा। सिंपल एक हल्का-फुल्का आइडिया ले लो कि फिर रिफ़ाइनिंग में क्या होता है। रिफ़ाइनिंग में सिंपल इलेक्ट्रोलिटिकली जो है एक प्योर प्रोडक्ट को ऑब्टेन किया जाता है। या फिर दूसरा मेथड ये है कि इम्प्योर मेटल को सिंपल हीट कर दो किसी एक हेरात का मतलब होता है एक प्लेस जहाँ पे हम लोग गर्म करते हैं, ओपन टू द एयर वेयर द इम्प्योरिटीज ऑक्साइड्स इनटू द वोलेटाइल ऑक्साइड्स। दो तरीका है, एक है हमारा सिंपल इलेक्ट्रोलिटिकली परफॉर्म करना और दूसरा क्या है कि हम लोग को हीट मेथड से परफॉर्म करना, जिससे कि हमको प्यूरिफिकेशन पूरा मिल जाए। ठीक है। अब इसके अंदर में जो नेक्स्ट टॉपिक है हमको देखना है आयरन। एक एक करके सब देखना है जो तुम्हारे सिलेबस में है। पहले बोला गया है आयरन को दिखाने के लिए, फिर उसके बाद से है अल्युमिनियम को, और फिर है जिंक के बारे में बताएंगे, फिर अलॉयज़ के बारे में बताएंगे। सो इन चारों को एक एक करके देखेंगे।